Good morning kids, how are you all? Today we have to learn maths in standard 5. So kids, आज हम जो है वो मैथ्स पढ़ने वाले हैं। सो आज हम पेज नंबर 141 से स्टार्ट करने वाले थे। आई होप सभी बच्चों ने ये वाला होमवर्क अच्छे से किया है। मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था कि आपको 100 पार्ट्स में से कितने में कलर करना है और कितने में नहीं करना है। ओके, तो आज जो है हम न्यू टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा न्यू टॉपिक है स्पोर्ट्स डे। आपको पता ही होगा कि अक्सर हम स्पोर्ट्स डे में क्या करते हैं। तो स्पोर्ट्स डे होता है तो उस दिन नए नए स्पोर्ट्स मतलब गेम्स जो है वो खेली जाती है, और उस टाइम पे जो भी कोई बच्चा जीतता है तो उसे इनाम दिया जाता है, या फिर कुछ ना कुछ प्रेजेंट दिया जाता है स्कूल की तरफ से, है ना। तो आज हम बस उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, हमें एक रिपोर्ट दी है। तो क्या है वो देखते हैं हम। द स्कूल एट मल्लापुरम हैज़ इट्स स्पोर्ट्स डे। कि स्कूल जो है वो मल्लापुरम में है, उसका आज स्पोर्ट डे है। द फर्स्ट 5 चिल्ड्रन इन द लॉन्ग जंप आर। कि उसके पहले जो 5 बच्चे हैं लॉन्ग जंप के, वो कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उनका नाम दिया है। टीना जो है वो 3.50 मीटर है, मीना 4.05 मीटर, रेहाना 4.50 मीटर, अन्नू 3.05 मीटर, अमीना 3.35 मीटर। ओके, तो यहाँ पे उसका पहले 5 स्टूडेंट का लॉन्ग जंप कितना मीटर का है, तो वो उसका यहाँ पे मेज़रमेंट के साथ उनके नाम के साथ आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट दी गई है। टीना jumped 3.50 मीटर विच इज़ 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। कि टीना जो है वो 3.50 मीटर जंप कर रही है, उसका मतलब होता है 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। बट हाउ फार डिड अनु जम्प। अनु ने कितना जंप किया, तो 3.05 मीटर। तो उसका मतलब होता है 3.05, तो उसमें से 3 मीटर और 0.5 तो 5 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको जैसे ही पूरा दिया है तो आपको इस याद रखना है कि जो मीटर जो है वो पॉइंट के आगे की वाली वैल्यू को लगता है मीटर, और पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है उससे छोटा यूनिट जो है सेंटीमीटर वो लगता है। ओके, हमेशा जैसे ही आप रुपीज़ और पैसे लिखते हो, मैंने आपको आगे भी बताया था कि मैं 6.5 रुपीज़ लिख रही हूँ, तो इसे मैं 6 रुपीज़ बोलूँगी, और यहाँ पे 5, उसको 50 भी बोल सकते हैं और 5 भी बोल सकते हैं, तो उसे 50 पैसे बोल सकती हूँ। यानी कि पैसे जो है वो रुपीज़ से छोटा यूनिट है। ओके, वैसे ही यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर में जो पॉइंट के आगे लिखा जाता है उसे मीटर बोला जाता है, और जो पॉइंट के बाद उसे सेंटीमीटर लगाया जाता है। तो अनु जो है वो 3 मीटर 5 सेंटीमीटर दौड़ रही है। वो इज़ द विनर इन द लॉन्ग जंप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड कौन है, रेहाना का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो 4.50 मीटर, उसका सबसे लॉन्ग जंप है। तो रेहाना जो है वो जीतने वाली है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे रेहाना। उसके बाद है पेज नंबर 142 पे हम देखते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द 1, 2 एंड 3 विनर्स ऑन दिस स्टैंड। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 विनर्स के आपको नाम लिखने हैं स्टैंड में। तो फर्स्ट का तो हमें पता ही है, रेहाना। ओके, रेहाना से कम किसका है, तो मीना, और मीना से कम है टीना, तो मीना, और यहाँ पे लिखेंगे टीना। ओके, तो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का लिख दिया है। कैसे लिखा है, तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है उसमें, कि रेहाना जो है उसका 4 है, मीना का भी 4 है, लेकिन इसका सिर्फ 5 है और इसका 50 है, तो इसका ज़्यादा रहेगा इसलिए इसका 1 नंबर। उसके बाद 4 और किसी का नहीं है तो इसका 2 नंबर। चलो अभी 3 वाले 3 हैं, तो इसके 35 है, 5 है और 50 है। तो 5, 35 और 50 में कौन बड़े हैं, 50 बड़े हैं, इसलिए इसका 3 नंबर। तो हमने 1, 2 और 3 नंबर दे दिया है। उसके बाद क्या दिया है हमें यहाँ पे, डू यू रिमेंबर दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखनी है कि आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। सो 1 सेंटीमीटर इज़ 1/100 मीटर। तो मुझे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर तो पता है, लेकिन मुझे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू मीटर चाहिए। तो इसको मैं नीचे ले जाऊंगी, यानी कि 1/100 मीटर हो जाएगा। ओके,
जब भी छोटा डिजिट आगे आता है तो छोटे डिजिट में से हमें बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा, और जब भी बड़े में से छोटे को कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर हमारे पास फॉर्मूला है। तो अगर मैं उसे उल्टी कर रही हूँ, यानी कि ये सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, तो छोटे में से मुझे बड़ा चाहिए तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, मीटर में कैसे लिख सकती हूँ, 1/100। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट कटेंगे, 1 2.0, तो 0.1 मीटर भी उसे लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे 0.01 मीटर भी उसे लिखा जा सकता है। मैंने आपको आगे भी सिखाया था कि 100 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेंगे, नीचे 10 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेंगे। ओके, व्हाट इज़ डिजिट, तो यहाँ पे जो 1 है, 2 है, 3 है, 5, 35, सो उसे डिजिट बोलते हैं गुजराती में, यानी कि वह अंको। ओके, उसके बाद है राइट इन मीटर्स, तो हमें मीटर में लिखना है। चलो, 3 मीटर 45 सेंटीमीटर, तो हम कैसे लिखेंगे, 3 पॉइंट सेंटीमीटर कितने हैं, 45 मीटर। उसके बाद है 99 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करने के लिए मुझे 99/100 करना पड़ेगा। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि 1 2 और उसके पहले पॉइंट, तो 0.99 मीटर। 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो मीटर दिया है मुझे 1, इसलिए 1, उसके बाद पॉइंट, सेंटीमीटर कितने दिए 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 05। ओके ओके, तो यहाँ पे ये जो है वो कंप्लीट हो रहा है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया है कि मैंने कैसे लिखा है। उसके बाद न्यू टॉपिक है हाउ बिग कैन यू गेट, मतलब आप कितना बड़ा पा सकते हो। ओके, कितना बड़ा ले सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 पिक्चर्स दिए हैं अलग अलग। तो क्या दिया है, चलो देखते हैं। आफ्टर ब्रीथिंग आउट 1.52 मीटर, कि जब भी ब्रीथिंग उसकी बाहर निकलती है तो 1.52 मीटर हो रहा है उसकी ये छाती का माप। और ऑन टेकिंग ब्रीथ, और उस जो वो जब सांस ले रहा है तभी वो हो रहा है 1.82 मीटर। तो ये क्यों हो रहा है, तो आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जब भी आप सांस ले रहे हो तभी आपकी छाती की जो चौड़ाई है वो बढ़ती है, और जब भी आप सांस बाहर निकाल रहे हो तो जब भी आपकी जो चेस्ट की चौड़ाई है वो कम होती है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं जब भी वो सांस बाहर निकाल रहा है तो 1.52 है, और जब भी वो सांस ले रहा है तो 1.82 है। तो यहाँ पे 52 82, तो आप देख सकते हैं कि सेंटीमीटर में ये बढ़ रहा है। तो डिफरेंट इन साइज़, तो साइज़ में डिफरेंट क्या हुआ, तो बिग कौन सी है, 1.82 बड़ा है, तो 1.82 माइनस 1.52, माइनस करेंगे तो ही डिफरेंस पता चलेगा। 2 2 0, 8 माइनस 5 3, 1 माइनस 1 0, तो 0.30 सेंटीमीटर में हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 0.30 सेंटीमीटर हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। डू दिस फॉर योर सेल्फ एंड फाइंड डिफरेंस, तो ये चीज़ें आपको खुद के लिए घर से करनी है और खुद के लिए डिफरेंस फाइंड करना है। उसके बाद है यू हैव टू ग्रो 45 सेंटीमीटर मोर टू रीच 2 मीटर हाइट, मतलब आपको 2 मीटर हाइट तक पहुंचने के लिए, ये लड़का है जो अभी 2 मीटर तक नहीं पहुंचा है तो उसे 2 मीटर तक पहुंचने के लिए 45 सेंटीमीटर अभी ग्रो होना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ डैनिश हाइट इन मीटर, तो डैनिश की हाइट कितनी होगी, तो वो अभी 2 मीटर ग्रो नहीं हुआ है, तो वो कितना ग्रो होगा, तो 1 मीटर, और 45 सेंटीमीटर को हम 100 में से निकालेंगे तो 100 माइनस 45, 10 5 9, तो उसे जो है वो 55 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर और 55 सेंटीमीटर वो है। अभी वो 45 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो वो 2 मीटर का हो जाएगा। तो ये आप सोचोगे कि मिस आपने ये कैसे किया, हमें कुछ पता नहीं चला। तो आपको यहाँ पे दिया है कि 2 मीटर तक उसे पहुँचना है, अभी वो पहुँचा नहीं है, तो 2 से छोटा नंबर आएगा 1, और उसके बाद आपको तो पता ही है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर आता है 100, तो 100 में से उसका जो पहुँचने का गोल था उसे मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे पता चलेगा कि वो अभी कितने सेंटीमीटर लंबा है। मुझे मिला 55, तो 1 मीटर और 55 सेंटीमीटर वो लंबा है, अभी वो 45 बढ़ेगा तो वो 2 मीटर का हो जाएगा। सो किड्स, आज के लिए बस यहाँ तक ही।
पेज नंबर 142 तक आपको वीडियो में देख देख के सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट करनी है। ओके, और उसके बाद ये जो वाला क्वेश्चन है आपको नोटबुक में लिखना है, और ये ए और बी वाला भी आपको नोटबुक में लिखना है। आज के लिए आपका होमवर्क यही रहेगा। अच्छे से वीडियो में देख देख के सब कुछ समझते जाना और नोटबुक में लिखते जाना। थैंक यू।